हेलो दोस्तों, द रीडर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं बीपीएससी जो 66वां बीपीएससी होने वाला है उसके लिए मैं पॉलिटी के लेक्चर से आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि जो भी पॉलिटी के जो भी चीज़ें जो बीपीएससी का जो सिलेबस है पॉलिटी का उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और मेरा जो मेन फोकस रहेगा मैं यूपीएससी के सिलेबस को लेकर चलूँगा, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को कवर करते हैं तो इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, भले ही वो आपका एसएससी का एग्जाम हो या आपका रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है या आपका बीपीएससी का जो अभी जो दिसंबर में होने वाला है, बीपीएससी का जो 66 है 66वां जो बीपीएससी होने वाला है, तो इन सारी चीज़ों को ये वीडियो के लिए जो है मैं ये पॉलिटी का और बाकी सारी चीज़ों का भी के ऊपर भी लेक्चर लेके आऊँगा। पॉलिटी का भी स्टार्ट करूँ, उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री पे भी और बाकी सारी चीज़ों पे भी लेक्चर लेके आऊँगा। तो पॉलिटी में सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके बारे में। और जो संविधान है तो हमारा जो संविधान लिखा गया है इंडिया का जो संविधान है दुनिया का जो है सबसे बड़ा, दुनिया का क्या है सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है इंडिया का संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है इंडिया का संविधान। और इसको बनाने में जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल 2 ईयर्स 11 मंथ मतलब 11 महीने और 18 दिन 18 डेज जो है ये लगे थे इस संविधान को लिखने में। लेकिन ये जो हमारा संविधान है ये इन 2 साल 11 महीने और 18 दिन का के ही भीतर नहीं बना था। इसके पीछे जो है बहुत मतलब इसका एक हिस्ट्री है, हमारे संविधान का हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इंडियन हिस्ट्री के साथ, इंडियन पॉलिटी के साथ, और उसके इतिहास के बारे में पहले हम जानेंगे और फिर हम जानेंगे कैसे जो है हमारा संविधान बना था। तो अगर आप देखोगे तो संविधान को जो हम 6 चरणों में बांट सकते हैं। फर्स्ट हुआ था हमारा जब पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो वो 1773 से 1858 तक, इस काल को जो है इस समय को जो है हम कंपनी का रूल मतलब कंपनी का शासन, जो हमारा पहला जो फेज है भारतीय संविधान के हिस्ट्री का उसको वो 1773 से लेकर 1858 तक है और इसे हम कंपनी के शासन के नाम से जानते हैं। उसका तो आप सभी को पता है कि जैसे 1857 में क्या हुआ था कि हमारा जो पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो उस स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है यहाँ पे कंपनी का रूल खत्म हो गया था। आप इसको 1858 भी कर सकते हैं या चाहे तो आप इसको 1857 भी कर सकते हैं। तो जो पहले जो हमारा विद्रोह हुआ था, प्रथम जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं या जिसको हम सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, वो 1857 में हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ था कि कंपनी का जो शासन है, जो इंडिया में जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो शासन था वो कंपनी के हाथों से कहाँ चला गया, ताज के हाथों में चला गया। जो ब्रिटिश का जो क्राउन था, ताज का शासन उसके बाद बोलने लगे। तो ताज के शासन में जो है हमारे कुछ फेजेज हैं और इंडिया के हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 6 फेजेज में मैं बात करूंगा। और इसमें जो हमारा जो अगला शासन था वो था 1858, जो सेकेंड फेज है वो 1858 से 909 तक। 1909 में क्या हुआ था कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था और इस अधिनियम तक के जो है हम सेकेंड फेज में रखते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड फेज आता है वो आता है 1909 से लेके 1939 तक। आपको याद होगा कि जो 1939 में क्या हुआ था कि हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो इस समय तक जो है इस समय तक जो भी इंडिया में जो शासन थे, क्योंकि इसके बाद जब 1919 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया तो उसके बाद इंडिया के जो है शासन में बहुत सारे चेंजेज हुए और उसके बाद 1909 से लेकर अगले 30 सालों तक 1940 तक भी बहुत सारे इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई। तो इसको हम आगे की वीडियो में जो है सब कुछ डिस्कस करते चलेंगे। उसका जो चौथा फेज है, फोर्थ स्टेज, वो जो हमारा स्टार्ट होता है 1940 से मान सकते हैं 1940 से लेकर 1947 तक, जब तक हम आज़ाद हुए, जब इंडिया को जो है आज़ादी मिली, मतलब 1940 से लेके 1947 तक। और इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, लाइक जैसे अगर देखोगे तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। इसी बीच में जो है हमारा 1946 में जो है 1946 में क्या हुआ कि जो संविधान सभा है उसका गठन हुआ। तो इस बीच में बहुत सारे जो है घटनाएं हुई। इसी बीच में जो है 1945 में हमारा वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। हमारे जो सुभाष चंद्र बोस है जो 18 अगस्त 1945 को जो है हमारे जो नेताजी है मतलब सुभाष चंद्र बोस है जिनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं, उनका जो है निधन हो गया था इसी बीच में। तो बहुत सारी जो घटनाएं होती है बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं होती है इस फोर्थ फेज में। उसका जो फिफ्थ फेज है हमारा वो है 1947 से लेकर मतलब जब हम आज़ाद हो गए उससे लेकर 1950 तक
जब हमारा 26 जनवरी को 56 जनवरी को जो है क्या हुआ था, 56 जनवरी 1950 को हमारे देश में ने जो है संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, मतलब हमारे देश में संविधान लागू हो गया था। तो इस फेज को जो है कैसे हमारा संविधान बना, संविधान और कैसे जो लागू हुआ, संविधान में क्या क्या थे, ये जो हमारा पूरा 5वां फेज में आता है। और जो अंतिम फेज है, अंतिम जो चरण है 6th फेज, वो क्या है 1950 से लेके हमारा अभी तक है, प्रेजेंट तक हम कह सकते हैं इसको, प्रेजेंट तक। अब इसमें क्या होगा कि 1950 में तो हमारा संविधान लागू तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि इसमें बहुत सारे जो है जो अमेंडमेंट हुए, जो संशोधन हुए, तो उसको जो है हमारा 6th फेज में आता है। और ये 1950 से लेकर अभी तक चल रहा है। अभी तक आप देखोगे तो बहुत सारे जो संशोधन हुए हैं, लगभग हमारे संविधान में जो है 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। 100 से ज्यादा संशोधन जो हमारे संविधान में पिछले 70 सालों में, जब आजादी के बाद से कहें तो 70 सालों में जो है पिछले हमारे 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो इन 6 फेज के बारे में हम पूरे पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या हमारे संविधान में कैसे जो है 1973 में क्या हुआ था। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और फिर हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं इसका कि कैसे क्या जो टाइमलाइन है हमारे भारतीय संविधान का, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ था कि 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, जो एलिजाबेथ जो प्रथम जो महारानी थी, उन्होंने ब्रिटेन में क्या किया था कि ब्रिटेन में जो है व्यापारियों के एक ग्रुप को, जिसको हम बोलते हैं EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने एक एकाधिकार दिया, मतलब एक मोनोपोली का अधिकार दिया कि आप कहाँ जाइए, आप इंडिया जाइए, भारत जाइए, और वहां जाके जो है आप ही को जो है बिजनेस करने का अधिकार मिलेगा। मतलब वहां पे क्या था कि जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अलावा ब्रिटेन की कोई भी कंपनी को यह अधिकार नहीं था कि वो इंडिया में आके यहाँ पे अपना बिजनेस कर सके। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1600 ईस्वी में जो है एलिजाबेथ प्रथम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिए। और अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाए तो 1600 ईस्वी में जो है अकबर, जो मुगल बादशाह है, अकबर का शासन था। अकबर का शासन 1605 ईस्वी तक चला था। तो 1600 ईस्वी में अकबर ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ किया कि वो इंडिया में आके अपना जो है काम करना स्टार्ट करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और ये जो है इन्होंने सूरत में जो है पहले अपनी फैक्ट्री, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री शायद डाली थी। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जो है इन्होंने देखा कि जब धीरे धीरे जो है इंडिया में जो है मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य का जो कमजोर होने लगा, बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगा। और 1660 आते थे जब यहाँ पे औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब जो शाहजहां का बेटा था, तो औरंगजेब के शासन तक आते आते मुगल साम्राज्य जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। और बहुत सारे जो है इंडिया में जो है बहुत सारे छोटे मोटे जो है राज्यों का उदय होने लगा था। तो उससे क्या हुआ कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये देखा कि जब यहाँ पे छोटे छोटे राज्य बन रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बन रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि एक अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा इंटरवेन करना शुरू करना था। यहाँ पे जो है उन्होंने दखल देना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, दखल देना शुरू कर दिया। कहाँ पे, हमारे जो है इंडिया के अंदर, मान लेते हैं हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर इन्होंने दखल देना शुरू कर दिया। अभी दखल किस प्रकार का था, तो ये जो क्या करते थे कि जैसे मान लेते हैं एक राजा है, इस राजा को कुछ सहायता चाहिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस राजा को क्या किया, सहायता तो दे दिया। और सहायता देने के बदले इस राजा ने क्या किया कि इनको जो है कुछ अपना अधिकार दे दिया, कुछ दीवानी का या कुछ ऐसा जो हम आगे देखेंगे, अधिकार दे दिया। और सपोज करिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस राजा को भी दिया और उन्होंने क्या किया, इस राजा को भी ये अधिकार दे दिया। और फिर उन्होंने एक जो नीति अपनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो क्या थी कि फूट डालो, सॉरी फूट लिखा गया, फूट डालो और राज करो। ये हमने बहुत बार सुना है कि फूट डालो और राज करो। तो फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ब्रिटिश का जो क्राउन था उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, ये दो राजा हैं, इन दोनों को जो है आपस में क्या किया, लड़वा दिया। और लड़वा के इन्होंने दोनों की ही हेल्प की, इनकी भी हेल्प की और इनकी भी हेल्प की। और इन दोनों से उन्होंने जो है कुछ अपने लिए कुछ मांग लिया। मान लीजिए जो राजा जीत गया, मान लीजिए ये राजा अगर जीता इसमें, तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस राजा से जो है ये वाला राज्य में कुछ पोर्शन लिया, इन्हीं के राज्य में जो है कुछ पोर्शन इन्होंने मांग लिया, कुछ हिस्सा मांग लिया या कुछ व्यापार करने का अधिकार ले लिया उन्होंने कि हम आपके राज्य में व्यापार करेंगे, हमारे अलावा कोई और व्यापारी यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय ही जो है
पुर्तगाल और फ्रांस की भी जो है कंपनियां थी। तो उनका नाम था, जैसे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटेन की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस, इन सब नामों से जो है यहाँ पे अलग अलग कंपनियां थी और वो सारे इंडिया में व्यापार कर रही थी। तो यहाँ पे जो है व्यापारिक जो मेनली था, व्यापारिक युद्ध भी था, कहे हम बिजनेस की जो लड़ाई थी वो भी यहाँ पे चल रही थी। तो जब 1600 ईस्वी में जब एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया, एक चार्टर के थ्रू, किसके थ्रू, मैं इसको इरेज करता हूँ, एक चार्टर के थ्रू जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ऐसी, इसको इन्होंने क्या किया, एकाधिकार दे दिया। कहाँ पे, बिजनेस करने के लिए एकाधिकार दिया। कहाँ पे, भारत में जो है भारत में व्यापार के लिए, भारत में व्यापार का इन्होंने क्या किया, एकाधिकार इन्होंने दे दिया। अब इससे क्या हुआ, भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिलते ही ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई और इन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। उस समय अकबर का टाइम था। धीरे धीरे लगभग 150 साल लगभग बीत गए और एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टाइम आता है वो है 1797 का। 1797 में क्या हुआ था कि प्लासी की लड़ाई हुई थी। किसकी, प्लासी की लड़ाई। जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, ये जो हुई थी नवाब की सेना, एक साइड तो नवाब की सेना थी और दूसरी साइड कौन थे, अंग्रेज थे। ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पोर्शन भी मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए। तो प्लासी की लड़ाई जो हुई थी 1797 में, तो वहाँ पे नवाब की सेना थी और अंग्रेज थे। तो यहाँ पे जो है नवाब की सेना जो हार गई थी और अंग्रेज सेना जो जीत गई थी। और यहाँ से इन्होंने जो है इंडिया के जो है पॉलिटिकल और थोड़ा सा कहे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में जो है उन्होंने क्या किया, दखल देना शुरू किया। उसके बाद एक टाइम आता है 1700, इससे जस्ट 7 साल बाद 1764 में। 1764 में क्या हुआ कि जो बंगाल के नवाब थे और जो अंग्रेजों की जो सेना थी उनके बीच में जो है बक्सर क्या है, अभी बिहार में एक जगह है, ये जो है कहाँ पे है, बिहार में एक जगह है। और उस समय जो है जब 1764 में ये जो है बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसका ये हिस्सा हुआ करता था। तो 1764 में क्या हुआ कि बक्सर की लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद क्या हुआ कि 1765 में, इस लड़ाई के बाद मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, 1765 में जो है जो अंग्रेजों को जो है बिहार के बाद बंगाल और बंगाल के अलावा जो है उड़ीसा, इन 3 जगहों की जो है दीवानी अधिकार कहने का मतलब है, दीवानी अधिकार कहने का मतलब कि जो राजस्व से संबंधित मामले थे, मतलब टैक्स कलेक्शन, राजस्व संबंधी जो मामले थे, इनका अधिकार जो है 1765 में जो है किसको मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया, कंपनी को मिल गया, मतलब EIC को मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो है अधिकार मिल गए। अभी जब अधिकार मिला तो क्या हुआ, कंपनी ने यहाँ पे जो है अपना काम करना शुरू कर दिया। कंपनी ने बिजनेस के अलावा जो है अब थोड़ा सा जो है प्रशासनिक कार्यों में जो दखल देना शुरू कर दिया। अब इस दखल के बाद क्या हुआ कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लोगों को रिक्रूट किया, वो जो है मतलब आप ब्रिटेन से क्या कर रहे थे, ब्रिटेन से वो जो है लोगों को लेके आ रहे थे, अपने सेवकों को नियुक्त करके लेके आ रहे थे और यहाँ पे जो है इंडिया में वो व्यापार कर रहे थे। अब इस दौरान क्या हुआ कि जो भी उनके जो कर्मचारी थे, जो ब्रिटेन के जो कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने क्या करना है, कंपनी में जो सेवक थे या कर्मचारी का है, जो भी अधिकारी थे, सेवक या अधिकारी, जो भी सेवक थे या जो भी अधिकारी थे, उनको क्या हुआ कि वो यहाँ पे आके भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया इन्होंने। मतलब इन्होंने जो है कंपनी के बदले में, कंपनी तो बहुत अच्छा काम करती, कंपनी को बहुत अच्छे मतलब रेवेन्यू क्या है कि वो बहुत अच्छा कलेक्ट करते, लेकिन कंपनी क्या करती, कंपनी लॉस में जा रही थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या हो रही थी, वो लॉस में जा रही थी, उसको लॉस होते जा रहा था। और कंपनी के जो भी कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी थे, जो ये सेवक थे, जो अधिकारी थे, इनका जो वैल्यू जो है इंक्रीज हो रहा था, इनका जो वेल्थ था वो इंक्रीज हो रहा था, और जो EIC थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इसका जो प्रॉफिट था वो डिक्रीज हो रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि ये ब्रिटेन के क्राउन के पास गई, ब्रिटेन के
ताज के पास गए और इन्होंने बोला कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो डाउन जा रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है? डाउन जा रहा है, मतलब हम लॉस में जा रहे हैं। और जो हमारे जो कर्मचारी है, चाहे जो हमारे अधिकारी है, जिन्हें हम यहाँ से ले आके इंडिया में रिक्रूट करके इंडिया में ले जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनका जो वेल्थ है, उनका जो निजी वेल्थ है, वो जो है क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, उनका निजी वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको लेकर ब्रिटेन में जो उस समय जो क्राउन था, ब्रिटेन में क्राउन का शासन होता था, तो ब्रिटेन में जो क्राउन था उन्होंने क्या किया, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, नाम में ही है रेगुलेटिंग, मतलब चीज़ों को जो है रेगुलर करने के लिए और रूल करने के लिए इन्होंने जो है 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई। तो ये जो एक्ट था ये क्या था, और इस एक्ट के बाद जब हम 1773 से लेके 1858 तक जो पहला फेज है, तो फर्स्ट फेज के बारे में जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आप इस सारी चीज, मैंने इतना सारी चीज़ों को देखा कि कंपनी जो है कब इंडिया में आई, उसको उसने अपनी लड़ाई 1757 में वो प्लासी की लड़ाई में जीत मिली। फिर 1764 में जो है बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को क्या हुआ कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए, मतलब दीवानी मतलब राजस्व, टैक्स कलेक्शन का अधिकार जो है कंपनी को मिल गया। और कंपनी को फिर क्या प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण ये जो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट लेके आना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। अगले वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो 1773 से लेकर जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, और 1858 तक का जो भी अधिनियम आए थे, उन सारे अधिनियम के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।